गोपी ने कहा अगर अब रोक सकते हो तो रोक करके दिखाओ। ओ मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। अपने पति से लड़ जाती है और डांटते हुए कहा, दुनिया मुझको कहे दीवानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी। दुनिया तेरी पुरानी, ये दुनिया की पुरानी। ये दुनिया तेरी पुरानी, ये दुनिया की पुरानी। गोपी ने कहा देखो मोहन प्यारे के रंग में रंगी, मोहन प्यारे के रंग में रंगी। मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। गोपी महाराज कहती है, जग से नाता तोड़ चली मैं, जग से नाता तोड़ चली मैं। नंद नंदन के द्वार चली मैं, नंद नंदन के द्वार चली मैं। जग से नाता तोड़ चली मैं, जग से नाता तोड़ चली मैं। नंद नंदन के द्वार चली मैं, नंद नंदन के द्वार चली मैं। अरे कोई पागल कहे आभरी, कोई पागल कहे आभरी, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना।
गोपी ने अपने पति से कहा, देखो दुनिया मुझको कहे दीवानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी, ये दुनिया की रीत पुरानी, ये दुनिया की रीत पुरानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी, ओ ये दुनिया की रीत पुरानी, ये दुनिया की रीत पुरानी, मैं तो छलिया से गई हूँ चली, मैं तो छलिया से गई हूँ चली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो छलिया शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। महाराज परमात्मा की मुरली की धुन सुन महाराज गोपियां अपने आप को रोक न पाई और चल पड़ी। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में महाराज पहुंची, जहां पर भगवान कृष्ण कन्हैया जो है कदम्ब की डाल पर कालिंदी के तट पर सुंदर सी रेत बिछी हुई है और चंद्रमा की चांदनी के कारण वो पूरा क्षेत्र जो है महाराज दिव्य सौंदर्य है उसका। गोपियां पहुंची उस स्थान पर जहां परमात्मा कदम्ब की डाल पर है, नीचे सब खड़ी हो गई लाइन से और भगवान ऊपर है। भगवान ने इन गोपियों को जब देखा तो बंसी बजाना बंद किए और कदम्ब की डाल से महाराज कूद गए, नीचे आए, आकर के गोपियों के सामने खड़े हुए और गोपियों से कहने लगे परमात्मा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। कहा देवियों आप सभी का स्वागत है, लेकिन कृपा करके ये बतलाएं कि ब्रजमंडल में सब कुशल तो है, और जब कुशल है सब तो यहां आने का क्या कारण है आप लोगों के। अब आप लोग थोड़ा विचार करो कि आपके पास में फोन आए और कोई कहे भैया दादा हैदरगढ़ चले आओ थोड़ा काम है, और आप लेके मोटरसाइकिल फोन से जैसे बात हुई मोटरसाइकिल लेकर के पहुंचो हैदरगढ़, और हैदरगढ़ जब बैंक लेके जाओ ग्रामीण बैंक के सामने खड़े हो जाओ, भैया कहाँ हो, तो वही जो तो आपके पास में आवे आपसे कहें दादा का करे आए हो, कैसा लगेगा। भैया आपको कोई बुलाए और आप पहुंचे हैदरगढ़ और जिसने बुलाया है वो खुद कहता है कि दादा का करे आए हो। भाई परमात्मा ने बुलाया गोपियों को, और जब पहुंची गोपियां तो परमात्मा आए और हाथ जोड़ करके कुशलक्षेम पूछी, और उसके पश्चात परमात्मा कहता है ब्रूतागमन कारणम, अपने यहां आने का महाराज कारण बतलाइए। तो जिस प्रकार से आप लोगों के पास कोई उत्तर नहीं रहेगा, वही स्थिति गोपियों की। नीचे को सर कर ली और दाहिने पैर के अंगूठे से महाराज सुंदर सी रेत खोदने लगी गोपियां। बड़ी देर तक सोचती रही, और उसके पश्चात में जब भगवान ने कहा देवियों आप लोगों को इस प्रकार रात्रि के समय आना नहीं चाहिए, आपके पिता भाई और पति पुत्र ये सब नाराज होंगे, रात्रि के समय आप लोग कहाँ क्यों चली आई, तमाम कुछ जब गोविंद ने कहा गोपियां सुनती रही।
एक गोपी ने सर उठाया थोड़ी देर बाद में और कहा, कन्हैया आपने ही बतलाया है कि इस संसार में प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से? एक प्रेमी वो होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है। एक प्रेमी वो हो गया जो प्रेम करने वाले से प्रेम करेगा। दूसरा प्रेमी वो हो गया जो प्रेम चाहे आप करो चाहे ना करो वो हर स्थिति में आपसे प्रेम करेंगे। उनका तो काम ही है प्रेम करना। दूसरे प्रेमी वो हो गए। और तीसरे प्रेमी वो हैं जो प्रेम ना करने वाले से प्रेम करते हैं। एक प्रेमी वो जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक प्रेमी वो जो प्रेम ना करने वाले से प्रेम करते हैं, एक प्रेमी वो जो प्रेम आप करें चाहे ना करें लेकिन वो आपसे प्रेम करेंगे। आपने 3 प्रकार के प्रेमी बतलाए हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रेमियों में कृपा करके बतलाओ कि कौन से जो है कौन से प्रेमी हो आप। महाराज गोपियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया गोविंद से। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, देवियों इस संसार में जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वो प्रेम नहीं है, वो सौदा है। भाई आप चौराहे पे गए लेकर के 50 रुपए, ठेला लगाए हो उसको 50 रुपया दिया और झोला फेंक दिया कि इसमें आलू रख दो। तो जब पैसा लेकर के उसने आलू दिया है तो क्या वो प्रेम करता है? बताओ भाई। प्रेम का मतलब ये कि जब से आपको आइए महाराज जी आइए, पहुंचो बस 5 किलो आलू भर दिए, तो वो प्रेम है। और ये जब पैसे देना पड़े, पैसे के बदले में आलू मिल रहा है तो प्रेम कुछ थोड़ी हो, तो सौदा है। गोविंद ने कहा, देवियों जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वो प्रेम नहीं करता है, वो सौदा है। एक गाना है जो है कुछ लेके दिया है।